उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए 3 माह का अंतिम मौका दिया है, वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, लोकायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो अन्य विभागों में उनसे काम लेकर उनका भुगतान कर सकती है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि संस्थान के नाम पर हर साल करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि लोकायुक्त होता तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और छोटे से छोटा हर मामला हाईकोर्ट में नहीं ले जाना पड़ता। याचिका में कहा गया है कि पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था के लिए लोकायुक्त राज्य के नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए लोकायुक्त के पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, जिसके बाद ही हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने लोकायुक्त के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह ने कहा, भाजपा ने लोकायुक्त लाने का वादा किया था, लेकिन आज तक प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं कर पाई। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार का मंतव्य भ्रष्टाचार से लड़ने का नहीं है और यही वजह है कि लोकायुक्त पर काम नहीं हुआ। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे के अंदर स्थापित हुई, तो सरकार गठन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। लेकिन आज तिथि तक प्रदेश के अंदर लोकायुक्त नहीं आ पाया। बारंबार हमने सदन के अंदर भी इस विषय को उठाने का काम किया और सरकार द्वारा लोकायुक्त का जो बिल था उसे सदन के अंदर भी रखा गया और हम विपक्ष में थे। हमने कहा कि जिस स्वरूप में भी सरकार ने लोकायुक्त को सदन के अंदर रखा है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है सरकार ने ही उसे प्रवर समिति को भेजने का काम किया और जो लोकायुक्त बिल था जो प्रवर समिति को गया, उसमें मैं भी मैं उस प्रवर समिति का सदस्य था। हमने प्रवर समिति की बैठकों में हिस्सा लिया। हद तो तब हो गई जब सत्र चल रहा था और सत्र चलते हुए सत्र के बीच में जो है प्रवर समिति की बैठक बुलाई गई। अब हम प्रवर समिति की बैठक में जाते या सत्र में उपस्थित रहते, तो हम सत्र में उपस्थित रहे और प्रवर समिति से भी लोकायुक्त का बिल पारित हो गया था, सदन के में भी रखा गया। लेकिन आज तक पता नहीं कि क्या हुआ लोकायुक्त का। तो सरकार का मंतव्य जो है भ्रष्टाचार से लड़ने का नहीं है और इसीलिए आज तिथि तक जो लोकायुक्त का जो स्थापना होनी थी वो नहीं हो पाई। अब न्यायालय ने निर्देशित किया है। अब समझता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि जो ईश्वर दे ताकि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकायुक्त की स्थापना हो सके। भाजपा में वन मंत्री सुबोध उनियाल से जब लोकायुक्त को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर अमल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लोकायुक्त आ भी जाए तो अच्छा ही है। न्यायालय के निर्णय का परीक्षण कराने के बाद उस पर अमल किया जाएगा। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना एक कल्चर में आ जाए, आपकी हैबिट में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि तब लोकायुक्त से ज़्यादा ये है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी स्वयं एहसास करे और उससे बचे। लेकिन अगर क्योंकि बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा राज्य की जनसंख्या में भी कई तमाम तरह के हैं, मैं तो मतलब लोकायुक्त बन भी जाता है तो इससे मैं समझ अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति फिर से उत्तराखंड में इन दिनों सुर्खियों में आ गई है। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि 3 माह का जो अंतिम मौका कोर्ट ने दिया है उसमें प्रदेश सरकार क्या करती है। क्या उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है या लोकायुक्त को लेकर सरकार हाईकोर्ट में कोई नया तर्क देती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन वक्त सिर्फ 3 माह का ही है।